और अगर तुम ये साबित करना चाहती हो कि तुम्हारे छोटे चाचा निर्दोष हैं, फिर तुमको सब कुछ सच सच बताना पड़ेगा कोली। मेरा मतलब रुको, हाँ हम देखते हैं कौन आया है, फिर तुमसे बात करते हैं, ठीक है? आप आपसे एक जरूरी बात करनी है। कोली कहाँ गई? शायद वो चाहती नहीं है कि उसके पापा को पता चले वो यहाँ पे है। हाँ, बोल रहे थे आप हमको थोड़ा सा समय दीजिए ना। हाँ, हम अभी आते हैं। कहाँ गई ये लड़की? अपने पापा के सामने नहीं आना चाहती है। कहाँ गई लड़की? कहाँ पता? अरे कहाँ थी तुम? प्लीज प्लीज मुझे बचा लीजिए। मेरे घर में किसी को नहीं पता कि मैं यहाँ आई हूँ। पापा को पता चलेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा ठीक है, तुम डरो मत, हम हैं ना यहाँ पे। नहीं, आप मेरे पापा को नहीं जानती हैं। वो बहुत गुस्से वाले हैं। अगर उनको पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ तो मेरा खून कर देंगे। क्या हुआ? अरे बेल बजी ना। अरे वो कहा है ना कि अनिरुद्ध बाबू आए हुए हैं। अनिरुद्ध बाबू यहाँ पर? हाँ, और कोली बेचारी घर में किसी को बिना बताए हुए आई है, इसलिए बहुत डर रही है। अच्छा आप एगो काम करिए, जाके अनिरुद्ध बाबू को आप बैठाइए और हम कोली को ना पीछे के दरवाजे से बाहर छोड़ के आते हैं। हाँ, आप जाइए, ठीक है? हाँ, जाइए। बहन आओ, इधर आओ जल्दी से। हाँ। आइए। अच्छा, आप लोग क्या सभी गेस्ट के सामने अपने घर का दरवाजा बंद करके उन्हें वेट करने के लिए बोलते हैं? अच्छा अनिरुद्ध बाबू, आज सोने का रेट क्या चल रहा है जरा बताइए तो। मतलब? नहीं, असल में आपको अच्छे से बताने पर समझ में तो आएगा नहीं, इसलिए आपको जो समझ में आता है मैंने सोचा कि आपको उसी तरीके से समझा दिया जाए। हाँ, आप आइए ना। काली देवी कहाँ है? मतलब मुझे उनके साथ एक जरूरी बात करनी है। वो आ रही है, अभी चली आएगी। आप थोड़ा बैठिए ना। अच्छा आप क्या लेंगे, चाय और कॉफी? नहीं, मैं चाय कॉफी कुछ नहीं लूंगा, मुझे सिर्फ काली से एक बात करनी है। काली को थोड़ा समय देना पड़ेगा। अनिरुद्ध बाबू, ये हमारे घर का रिवाज है, मतलब गेस्ट के आने पर उनकी सेवा करनी पड़ती है। आप प्लीज बताइए कि आप क्या लेंगे, चाय या कॉफी? अरे बाबा, सच में मैं चाय कॉफी कुछ नहीं पीऊंगा। मैं सिर्फ काली देवी के साथ बात करने आया हूँ। उनके साथ बात करके मैं चला जाऊंगा। उन्होंने ही तो दरवाजा खोला, वो कहाँ गई? पीछे का दरवाजा से जाके दाहिना तरफ मुड़ के तुमको बाहर जाने का रास्ता मिल जाएगा, ठीक है? मेरा फोन कहाँ है? हाँ, रिंगटोन बज रही है, आपको सुनाई नहीं दे रही थी? भगवान, गलती से सोफे पर छोड़कर आ गई। पापा के सामने अब फोन लेने कैसे जाऊँ? अच्छा, वो फोन अभी बहुत जरूरी है। हाँ जरूरी है, फिर पापा ने अगर देख लिया तो ओह गॉड, अब मैं क्या करूँ? ठीक है, शांत हो जाओ। हम देखते हैं। ये रिंगटोन तो जाना पहचाना लग रहा है। ये किसके फोन में बज रहा है? ओह नो, कोली फोन छोड़ के चली गई। अनिरुद्ध बाबू, आप खड़ा काहे हैं? बैठिए ना। अच्छा, ये रिंगटोन को जाना पहचाना लग रहा है। ये किसका फोन है बताइए? असल में कुमू, मतलब उसकी बहन कुमू का फोन है। तो मुझे दो, मैं फोन देकर आता हूँ। तुम बात करो। अरे तुम बात करो उनके साथ। उफ, बच गए। अब अनिरुद्ध बाबू, बोलिए आप क्या कहने आए थे? बोलिए ना। हाँ देखिए, मैंने आप लोगों को मेरे घर पर आने के लिए अलाउ किया, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है? अच्छा, आप लोग इस मामले में क्यों घुस रही हैं? पैसों के लिए तो बिल्कुल नहीं। पैसों की तो कोई कमी नहीं है आप लोगों के पास, तो फिर क्यों? आपका यह जानने के लिए आए थे? नहीं, मतलब आप इतने बड़े परिवार की बहू हैं, उसके बाद आप। अनिरुद्ध बाबू,
आप क्या काली को बड़ी बहू का कर्तव्य सिखाने के लिए यहाँ पर आए हैं क्या? अनिरुद्ध बाबू सुनिए, वो क्या है कि हम लोग के पास ना पैसों की कोई कमी नहीं है, पर दुनिया में सब कुछ जो है वो पैसों से नहीं खरीद सकते। यहाँ तक कि मेरे पापा जो करके गए हैं ना, मेरी 7 पुश्तें आराम से खा सकती हैं। लेकिन फिर भी मैंने इस बिजनेस को और भी बड़ा किया। और एक मजे की बात आप जानते हैं क्या? मतलब पापा का ये घर, पैसा, बिजनेस, जितनी भी सारी दौलत है, सब कुछ मतलब उनकी बड़ी बहू मतलब मेरी पत्नी त्रिकाली के नाम पर लिख के गए हैं। उस हिसाब से कृपा ग्रुप्स ऑफ होटल की मालिक मतलब मालकिन त्रिकाली। सो काली पैसों के लिए आपके घर में नहीं जाती है, ये बात तो आप अच्छे से समझ गए ना। मतलब काली आपकी माँ को सिर्फ न्याय दिलाना चाहती है, इसीलिए वो इस मामले से जुड़ी है। अब आप बताइए तो, आपका इस घर में आने का आखिर उद्देश्य क्या है? मैं भी जानना चाहता हूँ। कुमू, चाय देकर जाओ ड्राइंग रूम में। बोलिए। देखिए, मैं आप लोगों की सारी बातें समझ रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस मामले को छोड़ दीजिए, कोई फायदा नहीं है। फायदा या नुकसान बाद में समझ में आएगा, हम आखिर तक देखना चाहते हैं। आखिर में आपको क्या मिलेगा, क्या जान पाएंगे? क्या जान पाएंगे ये तो अलग बात है, लेकिन ऐसा लगता है कि आप सब कुछ जानते हैं और इसीलिए आप यहाँ पर आए हैं ताकि हमें थ्रेट कर सके, है ना? नहीं नहीं नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं कोई थ्रेट करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं जानता हूँ मेरा बर्ताव ठीक नहीं है, मैं जल्दी गुस्से में आता हूँ, इसीलिए मैं दवाई भी खाता हूँ। देखिए, मैंने आप लोगों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, मैं जानता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपके घर में आपको थ्रेट करने आया हूँ। इतना बुरा इंसान नहीं हूँ मैं। और विश्वास कीजिए, माँ के गायब होने के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, कुछ भी नहीं। तो फिर अचानक आप यहाँ काहे आए? अच्छा, आपको हीरा दिखाई दिया था ना? मतलब सच में हीरा देखा था? हाँ, देखे हैं। एगो हीरा का लॉकेट देखे हैं, उसके बीच में एगो लाल पत्थर है। लेकिन नीलिमा देवी और माधुरी देवी के अनुसार हीरा का लॉकेट आपकी माँ कभी भी नहीं पहनती थी। अच्छा, ये बारे में आपको कुछ पता है? नहीं, मुझे कुछ पता नहीं है और किसी को भी कुछ पता नहीं है। और फिर मुझे कैसे पता चलेगा, बोलिए? इसीलिए तो बता रहा हूँ आपको कि बेकार में अपना समय बर्बाद मत कीजिए इस केस के पीछे। हमारा पास बहुत समय है अनिरुद्ध बाबू, काहे कि खुद माँ हमको ये जिम्मेदारी दी है और हम इस जिम्मेदारी का पालन करेंगे ही। माँ ने जिम्मेदारी दी है? किसकी माँ? सबकी माँ, हमारी, आपकी, सबकी माँ, खुद माँ काली। इसलिए सच हमको जानना ही पड़ेगा। ठीक है, आपको जो अच्छा लगे वही कीजिए। मैं चलता हूँ। रुकिए। क्या हुआ? आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? आप जब आ ही गए हैं तो सब कुछ बता के जाइए। क्या बात है, ऐसे चौंक क्यों गई? अचानक से कोई सामने आएगा तो चौंकना तो स्वाभाविक है ना चाची। मैं कमरे में जा रही हूँ। कहाँ गई थी गोली? क्या हुआ? जो मैं कह रही हूँ उसका जवाब दे। कहाँ गई थी? कॉलेज तो नहीं गई थी। आपको कैसे पता चला? मुझे सब कुछ पता है। चुपके से बाहर गई थी ना? क्यों? अच्छा, अब मैं कहाँ जा रही हूँ आपको सब कुछ बताकर जाना पड़ेगा? मैं बाहर नहीं जा सकती क्या? ए सुन, मेरे साथ बिल्कुल चालाकी मत करना। मुझे पता है कि तू त्रिकाली बासु से मिलने गई थी। क्यों? अच्छा, तो आपने मेरे पीछे स्पाई लगाए हुए हैं क्या? मुझसे ठीक से बात कर कोली, मैं तेरी चाची हूँ। तो क्या हुआ? आप मेरे ऊपर एलिगेशन लगा सकती हैं, और अगर मैं कह रही हूँ कि आपने मेरे पीछे स्पाई लगाए हैं तो मैं दोषी हो गई। बात घुमाने की कोशिश मत कर। तू त्रिकाली के पास क्यों गई थी बता? अच्छा है क्या है? आपको क्या तकलीफ है? मुझे क्या तकलीफ है मतलब? ऐसे सबसे छुप कर गई थी तो हमारा जानना जरूरी नहीं है क्या? देखिए मछली चाची,
मैं आपके बारे में कुछ भी पता करने नहीं गई थी। मैं सिर्फ दादी के बारे में पता करने गई थी कि उनके बारे में कुछ पता चला है या नहीं, बस। वाह वाह, दादी के लिए इतना प्यार उमड़ रहा है। पहले कभी तो इतना प्यार नहीं देखा मैंने। दादी तो गौरव को पसंद करती थी, तू ऐसे अचानक? उसका जवाब मैं आपको नहीं दे सकती। जवाब नहीं दूंगी मतलब? जवाब तो तुझे देना ही पड़ेगा। त्रिकाली को तुमने क्या कहा है? क्या कहा है उसे बता। तू इस बारे में इतना पैनिक क्यों हो रही है? तुझे बताने लायक कुछ भी नहीं है, ठीक है? बताने लायक नहीं है, फिर भी बताना होगा दीदी। मेरे बारे में बात करना तो तुम्हारी आदत है ना? नहीं मछली, मैं तेरे बारे में कभी भी किसी से कुछ नहीं कहती, पर अब बोलूंगी। जरूरत पड़ने पर सबको बता दूंगी, और तब तेरे बड़े भैया और पति भी तुझे बचा नहीं पाएंगे, समझी? क्या सोचा है तुमने? मुझे जेल भेजना चाहती हो? ठीक है, मैं भी देखती हूँ तुम कैसे मुझे जेल भेजती हो, और मैं क्या करती हूँ वो भी तुम देख लो। तो त्रिकाली के पास क्यों गई थी? चाचा बेगुनाह है, बस इतना ही कहने गई थी मैं उन्हें। तुझे इन सब चीजों में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तू मेरी बात नहीं मानती ना? छोटे चाचा के साथ कोई अन्याय ना हो जाए, इसलिए मैं गई थी। मैं आपकी ये बात नहीं मान सकती, बिल्कुल नहीं मान सकती माँ। कुछ बातचीत हुई? नहीं, कुछ बातचीत नहीं हो पाई। उससे पहले ही पापा वहाँ आ गए थे। पापा? तेरे पापा वहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे नहीं पता माँ। पापा को देखते मैं बहुत डर गई। घर के पीछे वाले दरवाजे से भागकर यहाँ आ गई। पर काली दीदी के साथ पापा की क्या बातचीत हुई, मुझे कुछ भी नहीं पता। वो अचानक से वहाँ क्यों गए? काली को तो बिल्कुल पसंद नहीं करते वे, फिर वहाँ क्यों गए? भगवान, आप मुझे क्या दिखाना चाहते हैं बताइए तो। आखिर अब मुझे क्या करना पड़ेगा भगवान? हाँ सही कहे। जब इतना तक आप आ ही गए हैं तो फिर बाकी बात भी कह ही दीजिए ना। आपको तो बहुत सारा बात बताना होगा, है ना? आप इसका मतलब? हाँ, हमारे पास शक्ति है। माँ काली खुद हमको ही शक्ति दी है। हम बहुत कुछ देख सकते हैं जो दूसरा लोग नहीं देख सकता। हमको बहुत कुछ समझ में आता है जो दूसरा को नहीं समझ में आता है। और हमको अब ये भी समझ में आ गया है कि आपके दिमाग में बहुत सारा सवाल है। बता दीजिए, सब बता दीजिए, आपका मन हल्का हो जाएगा। देखिए, मैं जानता हूँ कि आप लोग माधुरी के ऊपर संदेह कर रही हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ करेगी। मैं उसके परिवार को बहुत दिनों से जानता हूँ। परिवार को जानने से इंसान पहचान सकते हैं? नहीं, उससे तो नहीं जाना जा सकता, लेकिन एक और भी बात है, सोच कर देखिए। उसने अगर माँ को कुछ किया भी होगा तो फिर बॉडी को घर से गायब कैसे करेगी? अच्छा ठीक है, हम मान लिए कि माधुरी देवी कुछ नहीं की है, पर कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो किया है, और जो भी ये किया है उसको हम ढूंढ के निकालेंगे। अच्छा एक बात बताइए तो, आप हीरा के बारे में बात काहे किए? ये लीजिए चाय। दीदी एक बार रसोई घर में आना तो। कुमी अभी हम नहीं आ सकते हैं, अभी हम बात कर रहे हैं। हाँ वो तो हम देख ही रहे हैं, पर जरूरी बात है इसलिए बुला रहे हैं। आइए। वो अभी नहीं जा सकती, उसने कहा ना, अभी वो काम कर रही है। अगर नहीं हो रहा तो काम छोड़ दो। हाँ सिर्फ वही तो काम कर रही है, और हमारा काम तो काम है ही नहीं। अब बोलिए, अभी हम लोग के सिवा तो यहाँ कोई नहीं है। अब बोलिए। बोल रहा हूँ। देखिए, हम लोगों का व्यापार बहुत पुराना है। हम लोगों ने हमेशा ईमानदारी से व्यापार किया है, ऐसा तो हम नहीं कह सकते। ईमानदारी के व्यापार में तरक्की नहीं हो पाती। ठीक है, छोड़िए। माँ के गायब होने से पहले मेरे हाथ में कुछ हीरे आते हैं। आपने जिस तरह के हीरे की बात की ना, उसी तरह के हीरे, लेकिन कोई लॉकेट नहीं, सिर्फ हीरे ही।
इतने अनमोल हीरे देखकर कोई अपना लोभ रोक नहीं पाता है, और मैं बहुत सस्ते में पा गया था, इसीलिए मैंने खरीद लिया था। लेकिन इसी बीच में एक घटना घट गई। एक दिन गुप्त रूप से मुझे पता चला कि हमारे घर पर इनकम टैक्स का रेड होने वाला है, और उन लोगों के आने से पहले मैंने सोचा हीरों को छुपाना होगा। लेकिन अलमारी खोलकर देखा तो हीरे नहीं थे। अजीब बात है। सच में अजीब बात है। मेरे ऊपर तो वज्राघात हो गया, और उस समय लॉकडाउन होने की वजह से घर के सभी नौकरों को छुट्टी दे दी थी। मेरी समझ में नहीं आया कि हीरे किसने ले लिए। पुलिस में खबर क्यों नहीं किया आप? ये पुलिस को खबर करने वाली बात नहीं थी। वो हीरे अफ्रीका से मेरे पास आए थे, उसके कोई लीगल पेपर मेरे पास नहीं थे। अगर मैं पुलिस के पास जाता और खुद ही फंस जाता तो वो इलीगल हीरे नहीं थे, लेकिन मेरे पास लीगल पेपर भी नहीं थे। उसके बाद टैक्स का रेड और माँ के गायब हो जाने से सब कुछ उल्टा पलटा हो गया था। 1000 बार खोजने के बाद भी हीरे नहीं मिले। मैंने सब कुछ सहन कर लिया, क्योंकि मैं जानता था कि इसके पीछे घर का ही कोई है। घर का सदस्य इसके पीछे है, मतलब ठीक आप? कहा आपने। अन्याय तो अन्याय है, वो घर का आदमी करे या बाहर का आदमी करे। लेकिन मैं क्या करता बोलिए? मैं गुस्से वाला आदमी हूँ, लेकिन खुद का भाई, भाई की पत्नी, सबको अपनी संतान की तरह मानता हूँ। पिताजी बहुत कम उम्र में चले गए थे। उसी समय से मैं, छोड़िए, जाने दीजिए। अच्छा, सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन आपको क्या चाहिए? मैं सच बोल रहा हूँ। मैं बात को घुमाना नहीं चाहता। देखिए, मैं अपनी फैमिली को लेकर बहुत सेंसिटिव हूँ। देखिए, माँ के साथ जो हुआ है वो बहुत दुख की बात है, लेकिन शी हैज लिव्ड हर लाइफ। वो बीमार थी। अभी ये सब ढूंढने जाएंगे तो क्या क्या बाहर आएगा। घर के लोग अगर सच में ही से जुड़े होंगे तो तब तो मामला बहुत बिगड़ जाएगा ना। इसका मतलब है कि आप घर के किसी सदस्य पर संदेह करते हैं? दीपक बाबू, पैसे ही सब अपराध की जड़ है। इंसान को इंसान नहीं रहने देता। मैं अपने आप को तो जानता हूँ। हो सकता है कि शायद कोई किसी लालच में माँ के साथ ऐसा किया पर है। वो अपराध कौन किया है, आप जानना नहीं चाहेंगे? क्या मिलेगा जानकर, बाकी के जीवन में अशांति के सिवा? एक बात जान लीजिए, गड़े मुर्दे उखाड़ने ठीक नहीं होते, वरना बहुत बड़ी ट्रेजेडी शुरू हो जाएगी। जब तक हम लोग कुछ नहीं जानते, हम लोग शांति से हैं, सुखी हैं। क्या पता जानकारी होने पर जिंदगी दुखी हो जाए। मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करता हूँ, पता है। और अगर पता चला कि अनिकेत, अनिलाभ या नीलिमा इसमें जुड़ी है तो फिर तो मेरी मेंटल स्थिति तो बहुत खराब हो जाएगी ना। मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों को मना लूंगा, लेकिन मैं अब क्या करूं बोलिए? पैसों से तो आप लोग, समझ सकता हूं, मैं समझ सकता हूं कि पैसों से सब कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, आप लोग जो ठीक समझें वही करें। मैं अब चलता हूं। सुनिए, आपके पास कोनो लाल पत्थर है? नहीं 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 नहीं, लाल पत्थर तो नहीं था, नीलम पन्ना कुछ भी नहीं था। सिर्फ थे छोटे छोटे हीरे, एक लाल पाउच के अंदर। वो हीरा का कीमत कितना होगा? बहुत कम होंगे तो भी करोड़ के ऊपर। करोड़ों का हीरा? कौन कौन? तुम? चौंका क्यों दिया? इंसान इतना कब चौंक जाता है जब उसके मन में कोई चोर होता है?
शुरू कर दिया इसने ज्ञान देना। ज्ञान, और वो भी मैं तुम्हें दूंगी? हंसी आ रही है। असल में बात क्या है कि मैंने तुम्हें चौंकाया नहीं। तुम इतने परेशान हो कि मेरी जगह कोई भी होता तो तुम चौंक ही जाते। मैं तो इस कमरे में पहले से ही मौजूद थी, पर तुमने ही ध्यान नहीं दिया। बात क्या है बताओ तो? बात क्या है मतलब? क्या होगा? वही तो मैं जानना चाहती हूँ। तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? आजकल तुम्हारा दिमाग बहुत ज्यादा चल रहा है। लगता है वो काली के साथ रहने का साइड इफेक्ट है। हाँ, अच्छा, हमारी शादी को कितने साल हो गए हैं बताओ? तुम्हारी परेशानियाँ समझने के लिए त्रिकाली बासु से ट्रेनिंग लेने की जरूरत मुझे नहीं है। मैं तुम्हारा चेहरा देखकर बता सकती हूँ। नहीं, तुम नहीं बता सकती। मुझे बिजनेस हैंडल करना पड़ता है, दिमाग पर बहुत प्रेशर रहता है। तुम्हारी इतना तरह गुस्सा क्यों कर रहे हो? तो तुम्हारी जिंदगी किसी साधारण पति की तरह नहीं है, ये बात तो स्वाभाविक है ना? ज्यादा घुमा फिरा कर बात मत करो। जाओ चुपचाप अपना काम करो, मुझे अकेले रहने दो। चली जाऊंगी, पर उससे पहले मुझे एक बात जाननी है। क्या बात? तुम किसी को बिना कुछ बताए त्रिकाली के घर क्यों गए थे? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं काली के घर पर गया था? उन्होंने बताया था क्या? किसने कहा वो बड़ी बात नहीं है। तुम क्यों गए थे ये जानना चाहती हूँ मैं। नहीं नहीं, पहले तुम बताओ, तुम्हें किसने बताया? उन्होंने? नहीं नहीं, वो लोग क्यों बताएंगे? तो फिर तुमने क्या मेरे पीछे जासूस लगाया है? नीलिमा, मैं तुमको बता देता हूँ, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। अच्छा, हर बात पर इतना गुस्सा क्यों करते हो तुम? ठंडे दिमाग से सोचो, मैंने तुमको कुछ गलत तो नहीं कहा है ना? पत्नी होने के नाते तुमसे एक सवाल पूछने का भी अधिकार नहीं है मुझे? कुछ दिन पहले ही तुम उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, उनके साथ बात करना भी नहीं चाहते थे, और आज तुम उनके घर चले गए। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। बोलो ना, क्यों गए थे? क्यों गए थे तुम वहाँ? मैं जानना चाहती हूँ। बोलो ना प्लीज, क्या छुपा रहे हो मुझसे? बताओ। कौन है वहाँ? कोई हमारी बातें सुन रहा था। मैं उसको बताता हूँ अभी। हे माँ, ये आप हमको कहाँ फंसा दी बताइए तो? हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमको कुछ समझ में नहीं आएगा तो फिर हम ये रहस्य का पता कैसे लगा पाएंगे बताइए तो? आप हमको रास्ता दिखाइए माँ, हमको रास्ता दिखाइए। आप हमारा मदद कीजिए, मदद कीजिए माँ। कौन है? ये तो वो है, नर्स है। काली, काली क्या हुआ है? तुम चिल्लाई क्यों? क्या तुमने कुछ देखा? काली क्या हुआ है? बोलो। मोमिता, मोमिता को देखे। मोमिता को? ये क्या? अरे वहाँ तरुण बाबू आए हैं। शायद उनको मोमिता के बारे में कुछ पता चला होगा। पुलिस बाबू, पुलिस बाबू, पुलिस बाबू। काली, काली, काली। कौन है वहाँ? तुम? हाँ मैं। और आप इतना जल्दीबाजी में कहाँ जा रहे हैं?
जो भी हो, मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ। रुको। कौन है वहाँ? तुम छुपकर अपनी भाभी की और मेरी बात क्यों सुन रहे थे? मतलब ये आप क्या बोल रहे हैं भैया? छुपकर सुनने के बाद नहीं समझते तुम? तुम्हें समझाना पड़ेगा मुझे। क्यों चुपके से सुन रहे थे? बोलो। ये सब क्या बातें कर रहे हैं आप भैया? मैं आपकी बात भला छुपकर क्यों सुनूंगा? क्यों सुनोगे वो तो तुम ही जानो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आप समझे? झूठ बोल रहे हो। मैंने पर्दे के पीछे से स्पष्ट रूप से तुम्हारे जूते देखे थे। क्या? ये तो हो ही नहीं सकता। मैं आपके कमरे की तरफ नहीं गया था, आपने गलत देखा होगा। ओ, मैंने गलत देखा है? अच्छा, ठीक है, मेरी आंखों से धोखा हो गया होगा। लेकिन तुम्हारी भाभी ने भी देखा था, उसने भी गलत देख लिया। क्यों किया तुमने ऐसा, बताओ? मैंने तुमसे ये बिल्कुल आशा नहीं की थी। पुलिस बाबू, पुलिस बाबू, ऐसे भाग क्यों रही हो? इस हालत में भागना नहीं चाहिए। पुलिस बाबू ममिता को बचा लीजिए, उसको कोई खत्म करना चाहता है। पुलिस बाबू दया करके उसको बचा लीजिए। ये तुम क्या बोल रही हो? क्या तुमने कुछ देखा है? हाँ तरुण बाबू, अभी इसने बताया कि इसने ममिता को देखा है। अच्छा काली, तुमने क्या देखा है, इसे बताओ ना। महाकाली हमको बहुत भयंकर दृश्य दिखाई है। ममिता के ऊपर बहुत बड़ा मुसीबत है। हम देखे कि ये तो वह नर्स है। फिर से हम वो लाल पत्थर देखे हैं। फिर से देखे हैं हम। पुलिस बाबू हमारा मन कर रहा है वो लाल पत्थर के साथ सुहासिनी माँ जी और ममिता का कुछ न कुछ संबंध है। पुलिस बाबू, तुमको बार बार वो लाल पत्थर क्यों दिखाई दे रहा है? हम भी वही सोच रहे हैं। महाकाली हमको कोनो लाल पत्थर दिखा के कुछ समझाने का कोशिश कर रही है, लेकिन हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग के हाथ में देखिए समय नहीं है। ममिता को बचाना ही पड़ेगा। उसको अगर बचा नहीं पाए तो हम लोग को कुछ पता नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं पता चलेगा। हम बोल रहे हैं आपसे, आपको बता रहे हैं कि आपको सारा जवाब उसी से मिलेगा। उसको कैसे भी करके बचाना ही पड़ेगा। पहले से ही भविष्य देखने के बाद भी अगर हम उसको नहीं बचा पाए तो फिर हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। उसको बचा लीजिए दया करके पुलिस बाबू। एक मिनट। अच्छा, तुमने जो रस्सी देखी, क्या वो फांसी वाली रस्सी थी? नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उसे सजा हो रही हो। हमको नहीं पता। वहाँ पे कोई नहीं था, मतलब हम किसी को नहीं देखे। जब वो रस्सी टूट के नीचे गिरा तब वो लड़की जिंदा थी और उसके हाथ से वो लाल पत्थर गिर गया। पुलिस बाबू दया करके उसको बचाइए। तुम भविष्य देख सकती हो, इसी कारण से आज तुम्हारा ये बूढ़ा बाप जिंदा है। तुम्हारा देखा हुआ कभी गलत नहीं हो सकता, ये मैं पूरी तरह से विश्वास कर सकता हूँ। तुम अगर बोल रही हो तो वो लड़के निश्चित रूप से मुसीबत में है। तुम चिंता मत करो, मैं जी जान लगाकर उसको बचाने की कोशिश करूंगा। तुम चिंता मत करो। पुलिस बाबू, हमको अपने साथ लेके चलेंगे, हम आपके साथ जाना चाहते हैं। नहीं काली, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और तुम ममिता को ढूंढने जाने की बात करियो। कैसे करोगी तुम? देखो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, कैसे भी करके नहीं जाने दूंगा। देखो, तुमने बोल दिया ना तरुण बाबू को, वो कैसे भी करके कुछ व्यवस्था करेंगे, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। हाँ बेटी, दीपक ठीक ही बोल रहा है। इस हालत में तुम ज्यादा मेहनत नहीं कर पाओगी। तुम चिंता मत करो, निश्चिंत रहो। मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं ममिता को ढूंढ निकालूंगा। ढूंढने के बाद ही तुमको खबर करूंगा। मैं अभी चलता हूँ दीपक, मैं चलता हूँ। काली, मैंने तुम्हें जाने नहीं दिया, इसलिए क्या तुम मुझसे नाराज हो? नहीं, नाराज काहे होंगे? हमारे पास दिमाग नहीं है का। हम जानते हैं कि आप जो भी कर रहे हैं हमारे भलाई के लिए ही कर रहे हैं, लेकिन हमको कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हमको कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। बार बार वो रस्सी टूटने का दृश्य हमारे आँख के सामने आ रहा है। अच्छा, क्या हुआ काली? सुनिए ना, हमको ममिता के घर लेके चलेंगे का? ममिता के घर? अरे मैं तो वहीं से आया और ममिता घर पे भी नहीं है। वहाँ पे जाके क्या करोगी तुम? हमरा मन कर रहा है कि हम लोग का वहाँ पे कुछ देखना छूट गया है। इस बार जाएंगे तो सब कुछ पता चल जाएगा। देखो काली, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो।
मैं तुमको इतना स्ट्रेस नहीं लेने दूंगा काली, प्लीज। आप बेकार में चिंता कर रहे हैं, बेकार में डर रहे हैं। हमको कुछ नहीं होगा। काली, तुमको कुछ नहीं होगा, पर जो आने वाला है उसको कुछ हो सकता है। नहीं नहीं, मैं इतना रिस्क नहीं ले सकता। अरे अरे, हमको कुछ नहीं होगा और उसको भी कुछ नहीं होगा। माँ काली हम लोग के साथ है, आप भरोसा रखिए। आप चिंता मत करिए। आप हमको बस एक बार ममिता के घर लेके चलिए ना, चलिए ना। भैया, आप शायद ये भूल रहे हैं, ये जूते आपने ही मुझे गिफ्ट में दिया था। पिछले दुर्गा पूजा में गिफ्ट दिया था हम सबको, मतलब सारे भाइयों को आपने यही जूते गिफ्ट किए थे। तो उससे क्या हुआ? मैंने खरीद कर दिया था, इसका मतलब ये जूता पहनकर तुम चुप कर मेरी बात नहीं सुन सकते? बड़े भैया, आप मेरी बात समझ नहीं रहे हैं। मैं जो बोलना चाहता हूँ, ये जूते जैसे मेरे पास हैं, वैसे ही ये जूते अंकित भाई के पास, कोरक भाई के पास और आपके पास हैं। क्या कहना चाहते हो तुम? हाँ? मैं खुद ही ये जूता पहनकर मेरी खुद की बात खुद ही छुप कर सुनूंगा। बड़े भैया, ये बात मैंने पहले आपको कभी नहीं कहा, पर आज मैं बोलने के लिए मजबूर हो रहा हूँ। गुस्सा हूँ, लेकिन आप बहुत इलॉजिकल बात करते हैं। मुझे लॉजिक सिखाने की कोशिश मत करो। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं अपने कमरे के बाहर तुम्हें कैसे देखता? क्या बोल रहे हो? बोलो। पापा, पापा, मैंने अभी मछली चाचा को बाहर जाते देखा था। आप सिर्फ छोटे चाचा को ही क्यों कह रहे हैं? मैं किसे बोलूंगा नहीं बोलूंगा ये मेरी बात है। तुम इस मामले में क्यों पड़ रही हो? पर पापा, एक बात सोच कर तो देखिए, छोटे चाचा ने कोई गलती नहीं की है। उसी समय पर मछली चाचा भी बाहर गए थे। अब घर में सबके अगर एक जैसे ही जूते हैं तो फिर आप सिर्फ चाचा जी को ही क्यों दोष दे रहे हैं? बोली, क्या हुआ है? तेरे मछली चाचा ने क्या किया है? मछली चाची, किसी ने कुछ भी नहीं किया है। हम बस कुछ डिस्कस कर रहे थे। भैया, बात क्या है मुझे भी बताइए ना। मैं और क्या बोलूं? मैं और तुम्हारी दीदी मेरे कमरे में कुछ बातें कर रहे थे। अचानक देखा कि पर्दे के पीछे एक जोड़ा पैर। समझ गया कि कोई हमारी बात छुप कर सुन रहा है। अचानक बाहर आकर देखा तो अनिल था और इसके पैर में वही जूते हैं। और ऊपर से ये बोल रहा है कि इस घर में ऐसे ही जूते सबके पास हैं। इससे पहले अनिकेत निकला है और कुछ नहीं। हे भगवान, वो आप लोगों की बातें चुप कर क्यों सुनेगा? वही तो मैं भी कब से कह रहा हूँ। वो तो तुम्हें ही पता। मैं अपने पति के बारे में कह सकती हूँ, तुम्हारे बारे में मुझे क्या पता? तुम्हारी बीवी को भी तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता। 3 साल से उस बात को छुपा के रखा था। रहने दो, अब इन सब बातों का क्या फायदा। अब भैया, कोली ने शायद गलती की है। वो थोड़ी देर पहले ही निकल गया है। आप एक काम कीजिए ना, मैं उसे फोन करती हूँ, आप डायरेक्टली उससे बात कर लीजिए। नहीं, तुम उसको परेशान मत करो। अंकित भाई के बारे में आप बिल्कुल श्योर हैं? सारा प्रॉब्लम तो मुझे लेकर है ना। आखिर मैंने ऐसा किया क्या है जो आप मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं? सिर्फ तुम ही नहीं, जो भी झूठ बोलता है और अपने लोगों के सामने सच्चाई छुपाता है, उसको मैं कभी सहन नहीं कर पाता। क्या हुआ है? सुबह सुबह इतना शोर शराबा क्यों कर रहे हो? इससे तुमको क्या है? तुम काम पर ना जाकर घर में बैठकर टाइम पास क्यों कर रहे हो? अजीब बात है। पापा, आपको पता है ना कि आज मेरा शोरूम बंद रहता है। अच्छा, क्या कोई मुझे प्लीज बताएगा कि यहाँ पर किस चीज को लेकर डिस्कशन चल रहा है? तुम्हें बड़े लोगों की बातों में नहीं पड़ना चाहिए। तुम जाओ। मतलब पापा, व्हाट डू यू मीन बाय बड़ों का मामला? मुझे प्लीज बच्चों जैसा ट्रीट करना बंद करो प्लीज। ये अच्छा चाचा, बात क्या है? पापा बोल रहे हैं कि चाचा चुपके से उनकी बातें सुन रहे थे और पापा चाचा के जूते देखकर पहचान गए थे। पर चाचा कह रहे हैं कि इस घर में सबके पास ऐसे ही जूते हैं और चाचा ने किसी की भी बात चुपकर नहीं सुनी। वेट, क्या कहा? चुपके से बातें सुनना? सीरियसली, मतलब ये सब क्या चल रहा है? अच्छा ये बताओ चाचा, आप लोगों की बातें क्यों सुनेंगे भला? हाँ, आप लोगों से कुछ गलती हो रही है। पापा और चाचा की बातों में ना घुसकर जो काम कर रहा था ना, जाकर वो कर। मैं कर सकता हूँ माँ, लेकिन प्लीज आप लोग थोड़ा घर में शांति बनाए रखो। दादी के जाने के बाद इस घर में एक से एक घटना घट रही है और अभी आपस में ही झगड़ा कर रहे हो। और बाय द वे पापा, एक जूते की वजह से ही आप इतना बड़ा सीन क्रिएट कर रहे हो ना। इसी तरह के सेम जूते हम सभी के पास हैं, हम सब के पास। मेरे पास भी हैं, आप देखेंगे? दिखाऊं? मैं दिखाने को बोला क्या? नहीं, देखिए, यू शुड ना, क्योंकि ब्लेम करने से पहले आपको ये सब सोचना चाहिए। वेट करिए, मैं भी जूता लेकर आता हूँ। नीलिमा, तुम्हारा बेटा बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, उसको संभालो। वो क्या कभी मेरी बात सुनता है? पापा, ये देखिए।
इस जूते को देखो और चाचा के जूतों को देखो। पापा आप भी ना, प्लीज डोंट ब्रेक योरसेल्फ, इट्स रिडिकुलस। ये क्या हुआ? कोरक का जूता शू रेक में होने की वजह उसके कमरे में क्यों था? भला अपने कमरे में जूता कौन रखता है? छोटे चाचा, बोलो। मैं त्रिकाली बासु के घर गई थी और आप इस मामले से जुड़े नहीं है, ये बात उन्हें बताकर आई। इसका मतलब क्या? ये सब करने के लिए आखिर तुमको किसने कहा था? मेरा मन कह रहा था। एक बेगुनाह इंसान के ऊपर मेरी वजह से संदेह कर रहे हैं, मैं ये सह नहीं सकती, इसीलिए गई थी। और तुमने किसी को कुछ नहीं बताया? नहीं। अच्छा ठीक है, मैं कोरक के साथ बात करके आता हूँ। माजी, माजी, माजी। ईका, आप लोग? माजी सुनिए ना, आपसे कुछ बात करना है हमको। बात तो हो गया था ना, अब क्या पूछना है? हमने तो कह दिया था ना, मोमी तक घर पर नहीं है। ये इतना डर काहे रही हैं? कुछ छुपा रहे हैं का ये? माजी आप हमसे कुछ छुपा रही हैं? छुपा रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, छुपाएंगे काहे? कहाँ छुपाएंगे? हमको कुछ नहीं पता है। आप लोग जाइए यहाँ से। देखिए हम लोग आपकी बेटी का भला ही चाहते हैं। हाँ माजी, देखिए आप अगर सच सच बताएंगी ना तो हम लोग को मौमिता को ढूंढने में आसानी हो जाएगा। दया करके हम लोग का मदद कीजिए ना। हम कैसे मदद करेंगे? हम तो कुछ भी नहीं जानते। देखिए आपकी बेटी बहुत मुसीबत में है। मुसीबत? क्या हुआ है? बताओ क्या हुआ है? नहीं फिलहाल देखिए उसको कुछ नहीं हुआ है, पर कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसीलिए कह रहे हैं आप दया करके जो भी छुपा रहे हैं हम लोग को बता दीजिए। कल रात को मोमिता आई थी, पुलिस को बताने के लिए मना किया है, बार बार मना करके गई है, फिर भी तुम लोग को हमने बता दिया। उसको क्या हुआ है? वो काहे इस तरह से भाग रही है? हमको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। बोलो क्या हुआ है उसे? क्या हुआ है? क्या हुआ है उसे? माँ जी दया करके आप ऐसे मत रोइए, मौमिता को हम कुछ नहीं होने देंगे। आप बताइए आप एक बार हमको बताइए तो मौमिता कल कितने बजे आई थी? बहुत रात, तब बहुत रात थी। कौन? माँ मैं हूँ माँ, दरवाजा खोलो। बहू, तुम इस तरह से क्या हुआ है? सुनो माँ, इस बैग में कुछ पैसे हैं, ये आप इस्तेमाल करो। और घर तो है ही। ये सब काहे बोल रही हो? क्या बोल रही हो ये सब? लगता है वो मुझे जीने नहीं देंगे माँ। अगर लौट आई तो तुमको लेकर बहुत दूर चली जाऊंगी। और सुनो, मैं जो यहाँ पर आई थी, ये बात पुलिस को बिल्कुल भी नहीं बताना, हरगिज नहीं बताना। मैं वापस आने की कोशिश करूंगी माँ। अभी जा रही हूँ। इसे पकड़ो। बहू, बहू। कौन मारना चाहता है हमारी बेटी को? हम लोग भी तो ढूंढ ही रहे हैं, इसलिए तो आपसे कह रहे हैं सब सच सच बताइए। अच्छा वो बैग कहाँ है माँ जी? कल रात को मोमिता ने जो बैग दिया था वो वाला। हाँ माँ जी, वो है वाला बैग। हाँ अच्छा, लाते। हाँ। इसमें पैसा है, बहुत सारा पैसा। कितना पैसा है नहीं पता, पर विश्वास करो, हमको इसमें से कोई पैसा नहीं चाहिए। ये सब पैसा आप लोग ले जाओ,
सिर्फ हमारी बेटी को हमारे पास वापस ले आओ। उसके सिवा हमारा कोई भी नहीं है। काली, काली क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ, क्या है बोलो? हाँ, हमारी बेटी को वापस लेकर आओ। हमारी बेटी को बचा लो, हमको और कुछ नहीं चाहिए। काली, काली क्या हुआ है? तुमने कुछ देखा है क्या? बोलो ना। सब कुछ अभी भी साफ नहीं है। हमको और भी कुछ देखना पड़ेगा। हम मौमिता के कमरा में जा रहे हैं, शायद और कुछ पता चले। अगर अच्छा से सब कुछ पता नहीं पता चला तो फिर मौमिता को बचाना मुश्किल हो जाएगा। कहाँ जा रही है? कमरा में वो कहाँ देखेगी? आप थोड़ा सा धीरज रखिए। आपकी बेटी को अगर कोई बचा सकता है तो वो है काली। आप प्लीज थोड़ा धीरज रखिए।